नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 5 बार ही पूछा गया है। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है और ऑप्शन डी में क्या है 1 है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आइएगा देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये आपका कोई समतल दर्पण है, ये आपका क्या है, ये आपका कोई समतल दर्पण है और यहाँ से कोई किरण दर्पण पर आ रही है, तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये दर्पण पर पड़ेगी तो टकरा करके लौट जाएगी इधर, तो दर्पण पर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आपतित किरण हो गया, जिसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। दर्पण पर पड़ेगी तो टकराने के बाद लौट जाएगी इधर, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण कहेंगे। और बीचे बीच एक रेखा खींच देते हैं जो अभिलंब का काम करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, आपतित किरण हो गया और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से दिखाया जाता है और परावर्तन कोण को R से दिखाया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों यही प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है। देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है। कहता है लेंस का आवर्धन होता है। तो दोस्तों लेंस का आवर्धन जो होता है, आवर्धन यानी कि आवर्धन को m से दिखाते हैं। m बराबर होता है -v/u। m बराबर दोस्तों क्या होता है, -v/u। v का मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी। v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। और u का मतलब क्या हो गया, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर हो जाएगा -v/u। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवर्धन जो है एक प्रकार का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का अनुपात होता है। तो पूछेगा आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पूछेगा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, या पूछेगा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन सी पर रहेगा मात्रक विहीन। वही मात्रक विहीन मारना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तीसरे क्वेश्चन देखिए बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि म्यू बराबर होता है sin I बटा sin R। sin I बटा sin R, sin I बटा sin R जो होता है इसी को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। और म्यू बराबर sin I बटा sin R, ऐसा नियम देने वाले, ऐसा जो नियम दिए थे स्नेल नाम का वैज्ञानिक ने। कौन दिए थे, स्नेल नाम का वैज्ञानिक ने दिए थे। और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू बराबर sin I बटा sin R। तो म्यू बराबर sin I बटा sin R। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है। कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है, या क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन ए में आपका मीटर है, ऑप्शन बी में सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी में मात्रक विहीन है और ऑप्शन डी में मिलीमीटर है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे कि u बराबर क्या होता है, m बराबर जो होता है, m का मतलब आवर्धन, m बराबर होता है -v/u। m बराबर क्या होता है, -v/u। देखिएगा v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो दोस्तों आपका जो क्या कहते हैं आवर्धन जो होता है एक प्रकार का अनुपात होता है। तो अनुपात का कोई मात्रक
मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है, आवर्धन एक अनुपात होता है और ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिएगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि लेंस में फोकस की संख्या होती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, लेंस जो होती है, लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में फोकस की संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक, इसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप लोगों को लेंस का फोटो बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस। और ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस, ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस। और यहाँ से खींचते हैं तो ये जो बीच वाला केंद्र होता है, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहाँ आपका जो होता है, देखिए यहाँ आपका होता है F1, यहाँ आपका होता है 2F1, यहाँ आपका होता है F2, और यहाँ जो आपका हो जाता है, ये हो जाता है 2F2। क्या हो जाता है, 2F2। तो दोस्तों इसी को कहते हैं फोकस, इसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो लेंस में फोकसों की संख्या 2 होती है, लेंस में फोकसों की संख्या 2 होती है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, पूछा जाएगा आपसे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग दर्पण के कंसेप्ट को समझिए। दर्पण जो होता है मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, एक क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बताते हैं। समतल के बाद क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण ये होता है 2 प्रकार के, एक आपका हो जाता है अवतल, एक आपका क्या हो जाता है अवतल, एक क्या हो जाता है उत्तल। तो कुल मिलाकर के 3 दर्पण आप लोगों को देखना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और बाद उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और बाद उत्तल दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसको कहेंगे समतल दर्पण। अवतल दर्पण उसको कहेंगे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे बना दिए, इसका देखिएगा ये जो मुंह देखने वाला पार्ट, इधर से मुंह देखने वाला पार्ट है, ये क्या है, धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल उसको कहते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, देखिएगा ये उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। बात करेंगे समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। उसके बाद देखिएगा, पूछेगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें भी हमेशा काल्पनिक बनता है। हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। लेकिन वस्तु में बनेगा हमेशा छोटा। वस्तु में कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। देखिएगा समतल, अवतल और उत्तल, सबसे छोटका शब्द कौन है, उत्तल। इसलिए करके उत्तल में हमेशा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मात्र 2 जगह याद रखिएगा। पूछेगा सबसे पहला, तो सबसे पहला पूछा जाएगा आप लोगों से पूछा जाएगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग, तो वहाँ किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। किस दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग। पूछेगा मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद पूछेगा रोड लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो रोड लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी जगह अवतल दर्पण, बाकी सभी जगह अवतल दर्पण। अब देखिएगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक भी बनता है, उसके बाद वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। अवतल दर्पण में सब ढंग का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए करके अवतल दर्पण का यूज भी सबसे अधिक होता है। देखिए 2 जगह याद रखिएगा। पूछेगा मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, तो उत्तल दर्पण। पूछेगा रोड लाइट में, उत्तल दर्पन। बाकी कुछ भी आवे सब जगह मार दीजिएगा अवतल दर्पण। कहेगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, हजामत बनाने में अवतल दर्पण। पूछेगा आँख का डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, गला का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर द्वारा दर्पण जो यूज किया जाता है वो आपका रहता है अवतल दर्पण। पूछेगा सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। पूछेगा क्या कहते हैं मोटर गाड़ी के हेडलाइट में,
मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो ये सब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। पूछेगा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। 2 जगह छोड़ करके, पहला मोटर गाड़ी के साइड मिरर में और रोड लाइट में, ये दोनों जगह उत्तल लगता है, बाकी सब जगह मार दीजिएगा अवतल। ठीक, तो देखिएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग, तो दाढ़ी बनाने में करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द ही आपको आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि वायु में आने के कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए में कम है, ऑप्शन बी में ज़्यादा है, ऑप्शन सी में समान है और ऑप्शन डी में क्या है, नन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्रकाश की वेग को सबसे पहला यदि मापने वाला कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था रोमर। उसका नाम क्या था, उसका नाम था रोमर। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। क्या होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में होता है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा सा कम किस में होता है, इससे थोड़ा सा कम हवा में होता है। इससे थोड़ा सा कम किस में होता है, हवा में होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा। निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ही देना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बढ़िया से। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, या क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन का आता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, यानी कि प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है समान होती है, ऑप्शन नंबर बी में है भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है नन। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का क्या रहा है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। चलिए तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन ए आपका है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी आपका है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी आपका है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है नन। तो ये क्वेश्चन का जवाब देखिएगा दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरणें जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में बने रहिएगा। चलिए तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में आपका वास्तविक है, ऑप्शन बी में आपका काल्पनिक है, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में नन है। तो देखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अभी आप लोगों को हम पहले बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। उसके बाद उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, ठीक। तो काल्पनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। कहता है साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।